हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल मीन ऑफ एजुकेशन पर। स्टूडेंट्स, आज हम इसमें पढ़ेंगे फिजिक्स में कुछ महत्वपूर्ण डेरिवेशंस जो आपकी बोर्ड एग्ज़ाम 2023 के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं। सो स्टूडेंट्स, बिना टाइम को लॉस किए हुए हम बढ़ते हैं। और कल हमने आपके लिए हिंदी का वीडियो डाला था, तो स्टूडेंट्स आप उसे जाकर देख लीजिए और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी आपके लिए। सो स्टूडेंट्स, बिना टाइम को लॉस किए हम बढ़ते हैं आगे। पहला हमारा व्यंजक क्या है? वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है हमको स्टूडेंट्स। तो इसमें इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक निकाय निर्मित करेंगे। कौन सा निकाय निर्मित करेंगे? एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निर्मित करेंगे। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आप इसकी परिभाषा से निर्मित कर सकते हैं। क्या होता है कि परिमाण में समान किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अति अल्प दूरी 2l पर स्थित हो, इस प्रकार से निर्मित निकाय को द्विध्रुव बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ये आपका हो जाएगा प्लस क्यू और ये आपका हो जाएगा माइनस क्यू। इसे हम बिंदु ए नाम देते हैं तथा इसे हम बिंदु बी नाम दे देते हैं। इनके मध्य की दूरी आपको तो हमने अभी तुरंत बताया है, क्या होता है 2l। इसकी क्या है? ये अल्प दूरी। अल्प दूरी कितनी है हमारी? 2l है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने एक विद्युत द्विध्रुव का निर्माण कर लिया है। अब इसका मध्य बिंदु O है। इसका मध्य बिंदु यदि O है तो आधी आधी दूरी इसमें बढ़ जाएंगी। ये हो जाएगा L आपका, ये हो जाएगा L आपका। और यहाँ से कुछ दूरी पर, यहाँ पे कितनी दूरी पर? कुछ दूरी पर एक बिंदु क्या है? एक बिंदु हमारा P स्थित है, जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। यदि आप चाहें तो इस स्टेटमेंट को लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या लिख सकते हैं? ये पहले वैद्युत द्विध्रुव का आप निर्माण करें, फिर इससे कुछ दूरी, और वो कुछ दूरी कितनी है? वो कुछ दूरी है r दूरी पर आपने बिंदु एक क्या ले लिया है? बिंदु P ले लिया है। माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता यहाँ पर आपकी हो जाएगी E1 तथा प्लस क्यू आवेश के कारण आपकी तीव्रता यहाँ पर हो जाएगी E2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि यदि हम माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता यदि निकालते हैं तो क्या हो जाएगा। इसके लिए हम इसकी दूरी चाहिए स्टूडेंट्स। तो इसकी हम दूरी किस प्रकार निकालेंगे? इसकी दूरी को हम ऐसे पहले डिनोट कर लेंगे डायग्राम में, फिर देखेंगे कि ये पहले यहाँ से और यहाँ तक की दूरी कितनी है? r है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? l है। तो अगर इन दूरियों को यदि हम जोड़ देते हैं तो हमें यहाँ से यानी a से बिंदु P तक की दूरी हमें प्राप्त हो जाएगी। तो हम क्या लिख देंगे? r और ये कितना है? l है। तो r प्लस l क्या हो जाएगा? ये बिंदु a से और बिंदु P की दूरी हो जाएगा। इसी प्रकार हम यदि प्लस की आवश्यकता तीव्रता E2 ज्ञात करते हैं तो बिंदु B से और बिंदु P तक की दूरी ज्ञात करेंगे तो ये हमारी ये दूरी कितनी हो जाएगी? अब आपको तो पता है स्टूडेंट्स, ये r है और ये l है, यानी कि यदि इतनी दूरी में से यदि इतनी दूरी घटा दें, यानी r में से l को घटा दें तो हमें ये दूरी प्राप्त हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा? दूरी r माइनस में आपका हो जाएगा स्टूडेंट्स l हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें हमने निकाय यानी कि हमारे जो रचना है उसको रचना को हमने कर लिया है। अब हमने डेरिवेशंस की ओर आगे बढ़ेंगे। क्या करेंगे स्टूडेंट्स? अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि परिणामी तीव्रता ज्ञात करने के लिए क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? परिणामी तीव्रता। परिणामी तीव्रता हम ज्ञात करने के स्टूडेंट्स क्या करेंगे? परिणामी तीव्रता ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम स्टूडेंट्स? ये परिणामी तीव्रता यदि हम ज्ञात करना है हमको तो हमें E1 तीव्रता का मान और E2 तीव्रता का मान हमें पता होना चाहिए। तो E1 तीव्रता का मान, E2 तीव्रता का मान हम कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स? हम निकालेंगे इस तरह की E1 बराबर में क्या, आपको अब पता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आपको तो पता ही है, क्या होता है? एप्सिलॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसका आवेश हम लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस क्यू अपान में, माइनस क्यू आवेश के कारण आपकी दूरी कितनी है? r प्लस l का होल स्क्वायर। r प्लस l का हम होल स्क्वायर करेंगे। इसको हम यदि हम समीकरण 1 मान लेते हैं तो इसी प्रकार समीकरण 2 मानने के लिए हम E2 निकाल लेंगे। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपका हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका प्लस क्यू। और इसकी यदि हम दूरी देख लेते हैं तो क्या हो जाएगी? इसकी दूरी हमें क्या मिल जाएगी? इसकी दूरी हमें मिल जाएगी स्टूडेंट्स प्लस क्यू आवेश के कारण यदि हम इसकी दूरी देखें तो हो जाएगी r माइनस l का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? होल स्क्वायर हो जाएगा। ये समीकरण हमें 2 हो जाएगा। तो परिणामी तीव्रता हम किससे डिनोट करते हैं? परिणामी तीव्रता E से डिनोट करते हैं। तब यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? अतः परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगा? परिणामी तीव्रता आपका किससे डिनोट करते हैं हम? हो जाएगा E। परिणामी तीव्रता E बराबर क्या हो जाएगा? E2 माइनस E1। अब E2 माइनस E1 क्यों हो गया स्टूडेंट? इसमें स्टूडेंट्स क्या होता है कि इसमें से जो आपका बटे में r माइनस होता है, जिसमें बटे में आपका r माइनस l है उसी में से घटाना है। अब यदि आप इसमें r माइनस l तो आप इसको घटा दीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आप ट्रिक की तरह याद कर लीजिए। आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ही नज़दीक है, आपका बोर्ड एग्जाम आ गया है। 2-3 दिन में आपका हिंदी का पेपर भी होने वाला है बोर्ड एग्जाम का। तो स्टूडेंट्स अब ज़्यादा डिराइव करके हम आपको नहीं बता पाएंगे क्योंकि टाइम उतना हमारे पास नहीं। तो E बराबर, अब E2 का वैल्यू हम यहाँ पर पुटअप कर लेंगे तो क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू अपान में कितना है? r माइनस l का क्या है स्टूडेंट्स? होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई। इसी प्रकार E1 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्या है ये आपका माइनस क्यू अपान में कितना है इसकी वैल्यू? r प्लस l का होल स्क्वायर स्टूडेंट्स। अब होल स्क्वायर इसका हो गया तो यहाँ से हम कुछ कॉमन देखिए हो रहा है 1/4 पाई कॉमन हो रहा है। फिर यहाँ पर Q और Q यानी कि यहाँ पर क्या कॉमन हो रहा है?
ये हो रहा है आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आपका क्यू तो आपका ऊपर में ही है। यहाँ से अगर क्यू चला गया तो आपका यहाँ पर कितना बच जाता है, आर माइनस एल का कितना बच जाता है, होल स्क्वायर बच जाता है। ये माइनस तो आपका रहेगा ही, फिर यहाँ पर क्या बच जाता है, आर प्लस एल का होल स्क्वायर स्टूडेंट्स आपका यहाँ पर बच जाता है। अभी स्टूडेंट्स हम आगे और देखेंगे तो आगे हमारा क्या है, आगे हमारा कुछ इस तरह की हो जाएगा, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर हम इसका गुना करा लेते हैं तो ये हो जाएगा आर प्लस एल का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर स्टूडेंट्स हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये माइनस लगा देंगे, ये आर माइनस एल का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर बटे में हम जाएंगे स्टूडेंट्स इसके, तो ये ए प्लस बी ए माइनस बी की तरह लिखा था। ए प्लस बी माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर क्या हो जाएगा। अब होल स्क्वायर इस पर है स्टूडेंट, तो इसलिए हम इस पर होल स्क्वायर लगा देंगे। यहाँ पर हो जाएगा क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर स्टूडेंट्स हम इसके जो ए प्लस बी का होल स्क्वायर इसको हम तोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर यानी कि आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर एल स्क्वायर, और प्लस में क्या हो जाएगा 2RL। अब स्टूडेंट्स अब इसका हम डायरेक्ट तोड़ते हैं और इसका गुणा साथ में ही करा लेते हैं, तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, ये माइनस है पहले से, ये हो जाएगा आर स्क्वायर, फिर माइनस का गुणा कराने के तो यहाँ पर प्लस होता है, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा एल स्क्वायर, यहाँ पर ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि 2RL हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट, हम थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिए हैं क्योंकि आप लोग अब इतना जानते ही हैं। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर स्टूडेंट्स। अब आप देख सकते हैं कि ये आर स्क्वायर से आपको ये आर स्क्वायर कैंसिल हो रहा है। देखिए स्टूडेंट्स, आर स्क्वायर से आपका ये आर स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, ये और ये एल स्क्वायर से आपका एल स्क्वायर कैंसिल हो रहा है। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्यू अपान में क्या हो जाएगा 4 पाई हो जाएगा, और ये एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अभी स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2RL कितना हो जाएगा आपका 4RL हो सकता है स्टूडेंट्स, और यहाँ पर हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर स्टूडेंट्स। अब ये आपका ऐसे ही चलता रहेगा। फिर आपका क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा स्टूडेंट्स, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। फिर हम इसमें क्या करेंगे कि यहाँ पे 2 इंटू आर इंटू 2L लिख सकते हैं ना, कि 2 दूनी 4 और RL हो जाएगा। फिर अपान में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ से क्यू का हम यदि अंदर भेज देते हैं तो ये कुछ इस तरह हमें प्रतीत होने लगेगा, दिखने लगेगा कि हो जाएगा 1 अपान में क्या हो जाएगा, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। क्यू अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्यू इंटू 2L को हम थोड़ा आगे ले लिया है 2R, और सुविधा के लिए हमने आगे क्यों लिया है ये आपको हम तुरंत बता रहे हैं स्टूडेंट्स। हमने क्यू को आगे 2L को आगे इसलिए लिया है क्योंकि चूंकि आप लोग जानते हैं, आप लोग पढ़ चुके हैं पीछे क्या होता है, P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2L। तो जो P होता है वो द्विध्रुव होता है, तो यहाँ पर हम क्यू इंटू 2L के स्थान पर P रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा P, और पीछे कितना हो जाएगा 2R अपान में कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। इतना स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ आ गया, हम आशा करते हैं आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर क्या है कि जो L है ये R की तुलना में बहुत ही छोटा है, आप चित्र में देख सकते हैं जो L है R की तुलना में बहुत ही ज़्यादा छोटा है स्टूडेंट्स। तो इसीलिए जो L है, L को हम बहुत ज़्यादा छोटा दिखा देते हैं R से, यानी कि R ग्रेटर देन L, यानी जो L है, L को हम R की तुलना में क्या मान लेते हैं, नगण्य मान लेते हैं। नगण्य मतलब 0 के बराबर मान लेते हैं, तो वहाँ से हमें ये वैल्यू प्राप्त हो गई। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, तो आगे हमारा क्या हो जाएगा, आगे हमारा हो जाएगा कि अब क्या हमें प्राप्त हुआ था, E इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हमारा क्या हो गया था, अंदर हमारा था 2PR, और अपान में हमारा क्या था 2PR, और अपान में हमारा था, अब वो L जो था आपका आर स्क्वायर प्लस L को हम 0 मान लेते हैं। तो 0 का स्क्वायर करने से कोई मतलब नहीं है, तो स्टूडेंट्स हम थोड़ा यहाँ पर अच्छा लिख ही लेते हैं आपकी वजह से। तो हो जाएगा 0 का स्क्वायर और प्लस में कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर। फिर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 2P अपान में R, और इसका वर्ग करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा 4, और घात के 4 को हम किस तरह लिख सकते हैं, घात 4 को इस तरह लिख सकते हैं ना, R3। अब देखिए इसके पावर 1 इसके पावर 3, तो ये 4 हो जाएगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये R से R हमने काट दिया। तो इसकी व्यंजक हमें क्या प्राप्त होता है, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा 2P, और अपान में इसका क्या हो जाएगा, R³ आपका बच गया, तो ये R³ हो जाएगा, और ये E के बराबर, यानी हमारा अच्छी स्थिति में तीव्रता का व्यंजक हमें प्राप्त हो गया। अच्छी स्थिति में हमारा तीव्रता का व्यंजक हमें प्राप्त हो गया। इसी प्रकार हम निरक्षीय स्थिति में तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करेंगे स्टूडेंट्स। तो निरक्षीय स्थिति में तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करेंगे हम, तो निरक्षीय स्थिति में तीव्रता का व्यंजक हमें ज्ञात करने के लिए हम लिख देंगे यहाँ पर हेडिंग क्या लिखेंगे, निरक्षीय स्थिति में तीव्रता का व्यंजक। स्टूडेंट आप हेडिंग अच्छे से पीछे की वहाँ से लिख लीजिएगा, हमने थोड़ा शॉर्ट लिख दिया, निरक्षीय स्थिति में तीव्रता का व्यंजक। अब निरक्षीय स्थिति में तीव्रता का व्यंजक हम किस प्रकार प्राप्त करेंगे, तो द्विध्रुव के कारण है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर भी हम एक द्विध्रुव का निर्माण कर लेंगे। तो ये द्विध्रुव हमारा हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये -Q हो गया, और ये आपका क्या हो गया, +Q हो गया, ये बिंदु A हो गया और ये बिंदु
बी हो गया। अब आपको यहाँ से कुछ दूरी यानी कितनी दूरी ले लेंगे हम, आर दूरी पर हम एक यहाँ पर बिंदु क्या ले लेते हैं, बिंदु पी ले लेते हैं और यहाँ से यहाँ तक कि हम इस दूरी को मिला देंगे और यहाँ से यहाँ को मिला देंगे। तो यदि यहाँ से अगर हम इसको मिलाते हैं तो यहाँ पर हम एक तीव्रता प्राप्त होती है। ये एक तीव्रता क्या हो जाती है, ये हमारी तीव्रता हो जाती है E1 हो जाती है और इस आवेश के कारण ये तीव्रता यहाँ पर क्या हो जाती है, यहाँ पर हो जाती है तीव्रता E2 हो जाती है। और इनका परिणामी तीव्रता यदि निकालें तो परिणामी तीव्रता E हो जाती है आपका। यदि स्टूडेंट्स यदि आपको यहाँ पर और यहाँ पर देख लीजिए विद्युत ध्रुव की दूरी तो आपको 2L तो पता ही है, पहले से ही पता है। तो यहाँ पर अगर हम बिंदु O हमने ले लिया, आधा कर दिया, यानी कि यहाँ पर L हो जाएगा और यहाँ पर L हो जाएगा। इसकी दूरी हमने कितनी मानी थी, R मानी थी। स्टूडेंट्स अभी आपको यहाँ पर थोड़ा समझ नहीं आ रहा तो हम इसको यहाँ पर ले लेते हैं। ये चित्र कुछ इस भांति तैयार होगा, किस भांति तैयार होगा, कुछ इस तरह होगा परिणामी तीव्रता। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका तीव्रता हो गया। क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये तीव्रता हो गया जो कि हमने आपको यहाँ पर दिखा दिया। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है, एक परिणामी तीव्रता, यहाँ पर ये परिणामी तीव्रता हमने बना लिया। तो ये क्या हो जाएगा E1, ये हो जाएगा cos थीटा। क्यों स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर कोण बन रहा है ना, और यहाँ पर हो जाएगा E2 cos थीटा। ठीक, तो यहाँ पर परिणामी यानी कि दोनों का योग कर देंगे तब हमें परिणाम प्राप्त होगा। और अब क्या हो जाएगा E1 cos थीटा, क्या हो जाएगा E1 cos थीटा प्लस क्या हो जाएगा E2 cos थीटा हो जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, अब देखिए जहाँ कोण बन रहा है वहाँ cos और उसके लंबवत साइन होता है, ऐसा हमने 11th में पढ़ा है। तो ये क्या हो जाएगा E1 sin थीटा, E1 sin थीटा और यहाँ पर क्या हो जाएगा E2 sin थीटा। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, हमारा डायग्राम जो है वो बनकर क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। तो हमें यहाँ पर तीव्रता ज्ञात करना है, तो हमारा थोड़ा सा स्टेटमेंट जो है हमें लिखना पड़ेगा। तो स्टेटमेंट में हमें क्या लिखना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा कि जो तीव्रता E1 sin थीटा तथा E2 sin थीटा तीव्रता आपस में बराबर हैं, देख लीजिए, आप देख ही रहे हैं, आपस में बराबर किंतु विपरीत हैं, इसीलिए ये क्या कर देंगे, एक दूसरे को नष्ट कर देंगे, एक दूसरे को विपरीत हैं इसीलिए ये एक दूसरे को क्या कर देंगे स्टूडेंट्स, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे या नष्ट कर देंगे, यानी एक दूसरे को खत्म कर देंगे, निरस्त कर देंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारा क्या बच गया, E इक्वल क्या होगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा हमारा स्टूडेंट्स बच गया। तो यहाँ पर हम ऐसे नोट कर लेंगे, E इक्वल क्या हो जाएगा E1 cos थीटा हो जाएगा स्टूडेंट्स, और ये आपका हो जाएगा फिर E2 cos थीटा हो जाएगा स्टूडेंट्स। फिर हम आगे पढ़ेंगे तो यहाँ पर हम अब E1 और E2 की आपको तो वैल्यू पता है, अच्छे से देखिए हिसाब से यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो पर वैल्यू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, हो जाएगा यहाँ पर, अब इसका वैल्यू हम रखेंगे क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और ये आप देखिए ये माइनस क्यू, तो माइनस क्यू आवश्यक यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे माइनस क्यू अपान में क्या हो जाएगा आपका, अब यहाँ पर देख लीजिए, अब हमें यहाँ पर देख लीजिए आपको आर पता है और रियल पता है, और इससे हमें अगर हम इसकी निकालना है हमें तीव्रता, तो यहाँ पर हमें पता होना चाहिए इसका कण। तो कण निकालने के लिए हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर हम कर देंगे एक जो है पाइथागोरस प्रमेय, आपको पता ही होगा, अपने क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं। पाइथागोरस प्रमेय का क्या होता है सूत्र, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस क्या होता है आधार का वर्ग। तो कर्ण आप देख लीजिए यहाँ पर लंब कितना है आपका r का स्क्वायर है, प्लस में अब आधार देख लीजिए तो क्या है इतना l का स्क्वायर है। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या है कर्ण के स्क्वायर बराबर ये आ गया, तो के बराबर हम निकालेंगे तो स्क्वायर इधर आएगा रूट में बन जाएगा, क्या आपका हो जाएगा r स्क्वायर प्लस में l स्क्वायर, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि हमें इसका मान पता चल गया। तो यानी इसकी दूरी हम यहाँ पर रख सकते हैं। और जिस प्रकार से देख लीजिए ये और ये दोनों भुजा आपस में बराबर है, यानी कि जितना इसका कर्ण होगा उतना ही उसका कर्ण होगा। तो फिर हम दूरी कैसे रखेंगे, ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स हो गया। अब आपको तो पता है कि r का वर्ग होता है, ये पूरा आपका केवल r है तो इसका हम स्क्वायर कर देंगे। इसी प्रकार प्लस है तो E2 की वैल्यू रख देंगे, तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और E2 यानी प्लस क्यू हो जाएगा, प्लस क्यू अपान में क्या, अभी दूरी सेम है ना, आपको हमने दिखा दिया कि दूरी यहाँ पर सेम है, तो क्या हो जाएगा रूट में क्या हो जाएगा r स्क्वायर और प्लस l स्क्वायर का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इंटू में cos थीटा तो आपका है ही, तो इंटू में cos थीटा हम थोड़ा आगे लिख लेते हैं आपको सुविधा के लिए, फिर बताएंगे क्यों हमने आगे लिखा है। तो देखिए पूरा का पूरा जो संक्रिया दिख रहा है आपको एक ही समान प्रतीत हो रहा है दोनों के दोनों, तो हम इसको कुछ इस तरह लिख सकते हैं। किस तरह लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, ये आपका स्क्वायर है स्टूडेंट्स, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि 2 × 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 × 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू को हम ऐसे लिख लेते हैं। और देख लीजिए स्टूडेंट्स जो आपका ये रूट है, ये रूट से स्क्वायर कैंसिल कर देगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा आपका r स्क्वायर और ये प्लस का l स्क्वायर हो गया, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर स्टूडेंट्स हो गया। अब इंटू में cos थीटा को हम अब इस टाइम लिख ले रहे हैं, cos थीटा को हमने लिख लिया, ये एक ही बात है इसीलिए हमने 2 से इससे मल्टीप्लाई करा लिया।
ठीक है स्टूडेंट्स, हम आगे बढ़ते हैं। तो क्या हो जाएगा ये 2 इंटू में क्या हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा स्टूडेंट्स, और ये क्यू अपान में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट्स। फिर इनके कॉस थीटा को आपका वैल्यू पता है, कॉस थीटा आपको पता ही है ना, कॉस थीटा क्या होता है आधार बटे क्या होता है कर्ण होता है। कॉस थीटा क्या होता है स्टूडेंट्स आधार बटे कर्ण, या तो पढ़ते ही आ रहे हैं। तो कॉस थीटा आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार इसमें क्या हो जाएगा यल हो जाएगा आपका, और कर्ण आपका क्या हो जाएगा रूट में। ये तो कर्ण हमने अभी तुरंत वैल्यू प्राप्त किया है, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने कर्ण की वैल्यू तुरंत प्राप्त की है। क्या है रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये हो जाएगा रूट में आर स्क्वायर और प्लस एल स्क्वायर। स्टूडेंट्स हमने वैल्यू को यहाँ पर रख दिया है। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, देखिए 2QL के भांति यहाँ पर प्रतीत हो रहा है, यानी कि यहाँ पर हमें द्विध्रुव रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं चूंकि P बराबर क्या होता है Q इंटू 2L लिखते हैं स्टूडेंट्स। आप अगर चाहें तो अच्छे शब्दों में लिख सकते हैं, हम आपको समझाने के थोड़ा सा लिखिए। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/4 को हम बाहर निकाल लें, 1/4 एप्सिलॉन नॉट बाहर निकाले, 2 इंटू क्यू को हम लिख सकते हैं P लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। और आप देख सकते हैं ये इसकी पावर में कितना 1 है, और ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इसकी पावर में अगर कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं। और ये देख लीजिए इसकी पावर आधी है, समझ लीजिए आर स्क्वायर और प्लस एल स्क्वायर के पावर में कितना हो जाएगा 1/2, यानी आधी पावर हो जाएगा। आपको पता है कि गुणे में क्या है घातों का संबंध क्या होता है जोड़ का होता है, तो यानी कि 1/2 और प्लस 1 को जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, इसका मान कितना आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा आप लोगों को कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3/2 हो जाएगा स्टूडेंट्स। क्या हो जाएगा 3/, आप जोड़ कर देख लीजिए क्या हो जाएगा, और आपको 1 और 1/2 को जोड़ते हैं तो 3/2 हो जाता है स्टूडेंट्स। यहाँ पर क्या आपका परिणामी तीव्रता इस तरह आ गया है। यदि स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं कि हमारे चित्र में देख लीजिए जो ये आर है यल की तुलना में बड़ा है, यल की तुलना में बड़ा है, यानी जो अब इस तरह का हम लिख देंगे आर को हम नगण्य, जो एल है आर की तुलना में नगण्य है। देखिए छोटा है, वैसे ही अगर छोटे का वर्ग हम करेंगे तो और छोटी संख्या ही हमें प्राप्त होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे जो आर है मच ग्रेटर देन एल, यानी कि हम यहाँ पर एल है उसको 0 के बराबर मान लेते हैं स्टूडेंट्स। तो ये हो जाएगा E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया स्टूडेंट्स। फिर क्या है P अपान में आर स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट्स हम बार बार लिखेंगे नहीं, आपको हमने वहाँ पर अच्छी स्थिति में हमने बता दिया है, 0 लिखने से कोई मतलब नहीं है। तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा पावर में इसकी हो जाएगा 3/2, आप देख ही रहे हैं भी 0 हो जाएगा तो इससे कोई मतलब नहीं है। तो देखिए 2 से इस 2 को अगर हम कैंसिल कर देती हैं तो E बराबर यानी हमारी परिणामी तीव्रता क्या निकल कर आ जाती है, परिणामी तीव्रता हमारी E = निकल के जाती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और क्या हो जाएगा ये P अपान में कितना हो जाएगा, इसके बाद 2 से 2 कैंसिल हो गया तो इसके पास में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा स्टूडेंट्स। हमारा तीव्रता का जो व्यंजक है वो निकल कर आ चुका है। इस तरह काफ़ी बहुत ही ज़्यादा सरल शब्दों हमने इसको आपको समझा दिया है स्टूडेंट्स। यदि आप थोड़ा सा भी यदि मेहनत कर लेते हैं तो ये आपको तुरंत का तुरंत आ जाएगा स्टूडेंट्स। तीव्रताएँ जो ज्ञात करना है बहुत ही ज़्यादा मतलब डिफिकल्ट नहीं है, यदि आप थोड़ा सा भी प्रैक्टिस कर लेते हैं स्टूडेंट्स तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। निरक्षीय स्थिति में तीव्रता का व्यंजक ये आपका क्या है E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r³। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो स्टूडेंट्स तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे चैनल पर नए नए वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल का बेल आइकन प्रेस कर लीजिए स्टूडेंट्स। जय हिंद जय भारत।